Hello students, today we are going to learn 7th chapter of your English grammar textbook. Name of your chapter is using apostrophe. हम इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक से जो 7th चैप्टर है वो पढ़ेंगे आज. चैप्टर का नाम है यूजिंग एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी कब यूज़ करते हैं ये वर्ड आप लोगों ने सुना ही होगा, बट इसे कब और कहाँ यूज़ करते हैं आज हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो we use an apostrophe and s, that is apostrophe s, to use that a noun is related to another. Let us see how. मतलब जो apostrophe s है वो हम तब लगाते हैं जब हमारा जो नाउन होता है वो किसी दूसरे चीज़ से रिलेटेड होता है. जैसे कि देखते हैं कि किस तरह से. ठीक है, द स्कूल इन विच विपुल स्टडीज है 6 स्टोरीज. और सेकेंड सेंटेंस क्या, एवरीबडी प्रेज्ड द पेंटिंग मेड बाय द आर्टिस्ट. मतलब पहला है कि जो स्कूल जिस स्कूल में विपुल पढ़ता है उसमें 6 स्टोरीज है. और सेकेंड सेंटेंस है कि जो आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाया था सब लोग उसकी सराहना किए, तारीफ़ की. ठीक है, अब उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे तो वो किस तरह से बनेगा, उसको दूसरा लिखने का टेक्निक बताया गया है. विपुल्स स्कूल हैज़ 6 स्टोरीज, यानी विपुल के स्कूल में 6 स्टोरीज हैं. और दूसरा, एवरीबडी प्रेज दैट आर्टिस्ट्स पेंटिंग, मतलब उस आर्टिस्ट की पेंटिंग की सबने तारीफ की है. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं. लड़की है, उसके हाथ में पेंसिल है, वो क्या बोल रही है, हाय आई एम मानसी, दिस इज माई पेंसिल. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मानसीज पेंसिल. मतलब मानसी बोल रही है हाय मैं मानसी हूँ और ये मेरी पेंसिल है, बट उसे हम क्या लिख सकते हैं, मानसीज पेंसिल, मतलब मानसी का पेंसिल. उसी तरह से ये लड़का है, इसने क्या बोल रहा है कि हाय आई एम सौरभ, दिस आर माई बुक्स. हाय मैं सौरभ हूँ और ये मेरे बुक्स हैं. तो इसका मतलब हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा के कैसे लिख सकते हैं, सौरभ्स बुक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. देखो प्रैक्टिस टाइम 1. एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है, इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है कि कोई चीज़ है वो इसकी है, तो का या की जगह पे हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं. जिसकी एग्जाम्पल हम भी आगे और देखते हैं तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी. ओके, fill in the blanks using apostrophe s with the singular nouns given in the brackets. अब हमें ब्रैकेट दिया गया है जिसमें सिंगुलर नाउन है और हमें उस पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है. लुक एट डैश शूज़, ब्रैकेट में लिखा है जैक, मतलब कि हमें जैक का जो शूज़ है वो देखना है. तो कैसे लिखेंगे, लुक एट जैक्स शूज़, जैक, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. ओके, इतना समझ में आया. नाउ सेकेंड है, डैश हैट इज़ वेरी कलरफुल, ब्रैकेट में है प्रिया. तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, प्रियाज हैट इज़ वेरी कलरफुल, मतलब प्रिया का जो हैट है वो कलरफुल है. तो प्रिया का हैट है, तो हम हिंदी में उसे कैसे सेंटेंस बना रहे, प्रिया का हैट. तो का वर्ड आया ना, इसलिए वो प्रियाज हैट हो जाएगा. ओके, थर्ड है, द डैश नेस्ट हैज़ 2 एग्स बर्ड. तो उसका सेंटेंस बनेगा, द बर्ड्स नेस्ट हैज़ 2 एग्स, यानी जो बर्ड का नेस्ट है, चिड़िया का घोंसला है, उसमें 2 एग्स हैं, 2 अंडे हैं. फोर्थ है, द डैश यूनिफॉर्म इज ब्लू, ब्रैकेट में है वॉचमैन, यानी जो वॉचमैन का यूनिफॉर्म है वो ब्लू कलर में है. द वॉचमैन्स यूनिफॉर्म इज ब्लू. इसके बाद आ जाएगा, द डैश नोज इज रेड क्लाउन, मतलब क्लाउन का जो नोज है वो रेड है. तो द क्लाउन, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस, मतलब द क्लाउन्स नोज इज रेड. समझ में आया बच्चों. अब आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं. व्हेन अ सिंगुलर वर्ड और अ नेम एंड्स इन एस, जस्ट एड एन एपोस्ट्रॉफी आफ्टर द एस टू शो पोजीशन. मतलब अगर कोई सिंगुलर नाउन है, व्हेन अ सिंगुलर वर्ड, कोई सिंगुलर वर्ड है या नेम है जो जो लास्ट में एस से ख़त्म होता है, तो उसमें एस लिखने के बाद हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. समझ में, जिसके एग्जाम्पल दिए हैं, जेम्स बुक, इरीज डेस्क, फेरीज डे ऑफ. व्हेन अ प्लूरल वर्ड ends in s, show position by adding an apostrophe after the s. अगर किसी वर्ड के लास्ट में, देखो पहले क्या था, वर्ड या नेम के लास्ट में एस है तो हमें उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाना है. बट उसी तरह से अगर प्लूरल है तो प्लूरल के बाद भी हमें एस लगाना है. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, कॉलेज इंस्ट्रक्टर्स कार्स आर ऑफन
ओल्ड। जो कॉलेज का इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो इंस्ट्रक्टर्स का कार यानी इंस्ट्रक्टर्स प्लूरल फॉर्म हो गया, ठीक है, और उसमें उनका कार भी है, तो इसलिए हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। बट एपोस्ट्रोफी एस प्लूरल फॉर्म में नहीं लगता है, उसमें क्या लगता है, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगता है। सेकंड है मैनी स्टूडेंट्स लॉकर्स वेर रेडेड, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म हो गया, तो प्लूरल के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा, तो उनके लॉकर्स वेर रेडेड। थर्ड है ऑल द सोल्जर्स रेशंस वेर स्पॉइल्ड, मतलब ऑल द सोल्जर्स यानी सारे जो सोल्जर थे, सैनिक थे, तो सोल्जर्स हो जाएंगे, ठीक है, सोल्जर्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा। When we add dash apostrophe to show that a noun is related to another, we drop some words. हम डैश के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो इससे पता चलता है कि जो नाउन है वो दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट भी लिखते हैं, तो DON उसके बाद एपोस्ट्रोफी T लगाते हैं। उसी तरह से डज नॉट को कैसे लिखते हैं, डजंट, DOESN उसके बाद एपोस्ट्रोफी T लगाते हैं। उसी तरह से कैन नॉट आता है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो कांट, मतलब CAN कैन, उसके बाद एपोस्ट्रोफी T। ही इज, तो ही के बाद एपोस्ट्रोफी S यानी ही इज। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक वन वर्ड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग वर्ड कंबाइन यानी एक किए जाते हैं एक वर्ड बनाने के लिए, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा, डू नॉट, डू अलग वर्ड है, नॉट अलग वर्ड है, जिससे एक वर्ड बनाने के लिए हमने क्या बना दिए, डोंट, उस तरह से, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। इसके बाद प्रैक्टिस टाइम 2 है, जिसके एक दो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। द कार बिलोंग्स टू माई फादर, जो कार है वो मेरे फादर की है, तो इसे हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के कैसे लिखेंगे, माई फादर्स कार, मतलब वो शॉर्टकट भी हो जाएगा, उस बड़े से सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म भी हो जाएगा। द टेल ऑफ द स्क्वेरल, यानी स्क्वेरल की पूंछ, तो इसे हम क्या लिखेंगे, स्क्वेरल्स टेल। इसी तरह से हमें सारे वर्ड्स लिखने हैं। आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है ना बच्चों? थैंक यू।